जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मास डिफेक्ट के बारे में। सबसे पहले मास डिफेक्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने अपना 45 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, क्योंकि ये जितने भी हमने ये 45 टॉपिक या 50 टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, ये सारे आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, पिछले 15-10 साल का, तो आप देखेंगे कि जितने हमने पॉइंट पढ़ाए हैं उसमें से आपको 40 से 50-60 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही हमने क्लियरली समझाया, उसको बहुत शॉर्ट में समझाया है और ऐसा समझाया कि आप उसको एग्जाम में जरूर लिख लोगे। ठीक है, आपकी भाषा में है वो। ठीक, क्योंकि एग्जाम में बेटा ना हमारा पढ़ा आपको याद आएगा, ना किसी और का पढ़ा याद आएगा, ना आपका पढ़ा याद आएगा। उस टाइम बस आपको सबका पढ़ा याद आएगा, मतलब मिला जुला के लिखेंगे वही जो हम लिख सकते हैं। ठीक है, मिला के लिखते हैं। अच्छा चलिए, तो बात हो गया बहुत। अब हम बात करते हैं मास डिफेक्ट के बारे में। तो मास डिफेक्ट के पहले हम लोग को एक कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस टॉपिक हमने क्लियर किया है 43rd लेक्चर्स, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको समझने के लिए इसको समझने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका उसका हो गया। तो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मास डिफेक्ट होता क्या है इसके बारे में बात कर ले। तो डिफेक्ट क्या है? एक तरीके का एरर है। डिफेक्ट क्या है? एक तरीके का एरर है। एरर मतलब ऐसा समझो, मान लो मेरा वेट जो है वो 70 kg है। ठीक है, और हम जब इसको वेटिंग मशीन पे इसको मेजर करते हैं तो वो निकलता है हमारा 71.3 ग्राम 3 kg। ठीक है, तो ये जो 1.3 kg था वो कहां से आया? मतलब क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट बताया था ना, या हम ऐसे कह रहे हैं कि भाई मैंने बोला मेरा वेट 70 kg है। ठीक है, और मेरी अगर हर एक पार्ट्स को काट के वेट किया जाए तो वो आ रहा है 71.3। तो इसका मतलब जो ये 1.3 है वो ज्यादा है। ये क्या है? डिफेक्ट है। तो कहा जाता है कि एक्चुअल मास में से अगर हम उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मास के सम को अगर माइनस कर दे तो जो मिलेगा वही हमें क्या कराएगा? मास डिफेक्ट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द मास डिफेक्ट del m इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मास, जिससे मिलके वो बना है। ठीक है, तो इसको हम अभी बात करते हैं। यहाँ पे डेल एम, इसको डिनोट किससे करेंगे? डेल एम से। डेल एम बराबर ए इंटू एम ऑफ प्रोटॉन। ए क्या है? एटॉमिक नंबर से यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो ए किसको एक न्यूक्लियस है तो उसमें उतना ही प्रोटॉन होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक, प्लस ए माइनस जेड, मतलब अगर उसके एटॉमिक मास में से, मतलब उसके मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दे तो कौन बचेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन का मास अगर m है, mn है, तो अगर हैशटैग जितने भी हमारे पास रहे उतने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये तो हमारा आ गया उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास। ठीक, और अब उसके बाद हमने उसमें से माइनस किसको किया? मास ऑफ एटम को। तो जो रिजल्ट मिलेगा वही हमें क्या कहलाएगा बेटा? मास डिफेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे सारी चीजों जिस चीज को डिनोट किया हमने लिखा है। जैसे समझ लीजिए पार्टिकल है प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67262 इंटू 10⁻24 kg। न्यूट्रॉन का मास भी अप्रोक्सीमेट उसी के आसपास होता है। ठीक है, बस लास्ट का 3 डिजिट चेंज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। ठीक है, वो होता है 0.0091 इंटू 10⁻24 kg, उससे बहुत ही कम है। और एटॉमिक मास इनका देख लें तो प्रोटॉन का एटॉमिक मास कितना है? 1, और इसका भी 1 है अप्रोक्सीमेट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम है एटॉमिक मास यूनिट में। अब उसके बाद हमें पढ़ना होगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि एटॉमिक मास समझे हो तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी समझना पड़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी से लग रहा होगा कि वो जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन नहीं, यहां पे बात अलग है। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिन एन एटम इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट। किसी एटम को उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो होती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, इट इज द एनर्जी इनहेरेंट टू द एटम्स मास डिफेक्ट थ्रू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन। इसको हम लोगों ने मास एनर्जी रिलेशन से और मास डिफेक्ट के फॉर्मूले से मिला के बनाया। मतलब बाइंडिंग एनर्जी बराबर होता है डेल एम सी स्क्वायर। ठीक, जहां पे डेल एम क्या है बेटा? मास डिफेक्ट है, और सी स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक, अब ये अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, अगर यूनिट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो एक तरीके की एनर्जी है बेटा, तो ऑब्वियसली इस बात है इसका यूनिट जूल होगा। ठीक, और अगर एक एक MeV में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 10⁶, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जो की वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो करिए दीजिए।